तो आइए स्टूडेंट, अब हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 9 का सल्यूशन और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और आपको पता है कि अगर इक्वेशन हम बना लेते हैं, जी अगर इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन बनाना सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ, तो सॉल्व करने के 2 मेथड हैं आपके पास, या यूं कहें 3 मेथड हैं मेनली। अभी आप ग्राफी मेथड पढ़ने के बाद अभी किसका प्रैक्टिस करना है आपको? प्रतिस्थापन विधि एवं विलोपन विधि की, एलिमिनेशन, और आपको करना है सब्स्टिट्यूशन का। तो जैसा कि मैंने कहा है कि सबसे पहला काम है क्वेश्चन को कम से कम 3 बार पढ़ना, उसके बाद दिए गए डेटा का एनालिसिस, उसको पूर्ण विराम और अल्प विराम से तोड़ना, और तीसरी चीज़ है आपको दिए गए चीज़ को क्या मान लेना? एक्स और वाई मान लेना। अर्थात जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बार बार मैं इस पर आपको लोड देता रहूँगा, कि इस पर मैं जोर देता रहूँगा आपको कि क्या जो क्वेश्चन है उसी को क्या मान लेना? वेरिएबल मान लेना। चलिए कैसे करना है। एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी है, जिनके कुल 35 सिर है। कितने सिर है? 35। किनके? खरगोश और पक्षी मिला के कितने हैं स्टूडेंट? 35 सिर है, तथा 98 पैर हैं, 98 पैर हैं। तब पक्षियों व खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब पक्षियों व खरगोशों की संख्या क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। छोटी सी गुफा है, खरगोश है, पक्षी है, दोनों मिला के सिर कितने हैं? सिर है 35 और पैर हैं कितने? 98। बात क्लियर है? बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और इन डेटा की हेल्प से हम कैसे क्या करने वाले हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला काम कि पक्षियों और खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए, या पूछ रहा है कि कितनी हैं, वही अर्थ है। तो मान लेंगे हम कि माना कि सबसे पहले माना कि खरगोशों की संख्या बराबर x तथा पक्षियों की संख्या बराबर y। खरगोशों की संख्या बराबर x, पक्षियों की संख्या बराबर y। अब कह रहे हैं कि इन दोनों के जो सिर हैं स्टूडेंट, जो सिर हैं वो कितने हैं? 35 है। और आपको पता है कि दोनों ही प्राणियों के पास 2 सिर होते हैं। कितने सिर होते हैं? एक एक सिर होते हैं, जाहिर सी बात है एक एक सिर होते हैं। तो प्रश्नानुसार खरगोश के सिर धन खरगोशों के सिर धन पक्षियों के सिर बराबर 35। दोनों के सिर मिलाकर कितने हैं? 35 हैं। खरगोशों के सिर, अब देखिए यहाँ पे कैसे हमें पता करेंगे कि खरगोश के सिर कितने होंगे और पक्षियों के सिर कितने होंगे। तो इसके लिए कुछ बातें हैं वो आपको करनी पड़ेगी। और शुरुआती के क्वेश्चन में स्टूडेंट अगर आपको सीखना है तो थोड़ा टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा, फिर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी से हो जाएगी कि आपको रफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या है वो बात, चलिए देखते हैं उसको थोड़ा सा। इस पर अगर हम ध्यान दें तो खरगोश की संख्या कितनी है? x है। खरगोश की संख्या कितनी है? x है। तो एक छोटा सा मैं यहाँ पे इस जगह को मैं ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए एक खरगोश कितने सिर? एक सिर। कैसे निकाला हमने? एक खरगोश के पास एक सिर बराबर 1, ठीक है। तो दो खरगोश के पास कितने? तो 2 गुना 1 के पास 1, तो 2 गुना 1 बराबर 2 सिर। 3 के पास 3 गुना 1 बराबर 3 सिर। ये क्या है? 1 2 3, ये खरगोशों की संख्या और प्रत्येक खरगोश के पास सिरों की संख्या। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। बातें समझ आ रही होंगी आपको।
4 खरगोश है तो 4 सिर, कैसे निकाले, 4 गुना 1। 5 खरगोश है तो 5 सिर, 5 गुना 1 तो 5। x खरगोश हैं तो कितने होंगे, x गुना 1, x गुना 1, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो x है तो कितना, x गुना 1, x खरगोशों की संख्या, हमने अभी अभी इसको माना है, और एक खरगोश के पास सिरों की संख्या, सिर की संख्या कितनी, 1 है। तो ये हो जाएगा 1x अर्थात x सिर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, खरगोशों के सिर बराबर x सिर। धन, वैसे ही पक्षियों के सिर, एक पक्षी के पास कितने, एक पक्षी के पास आपके होता है 1 सिर, तो y पक्षियों के पास कितने होंगे, 1 गुना y बराबर की कितने, y सिर। तो यहाँ से x प्लस y कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आपका 35। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्या बातें समझ में आई, क्या बातें समझ में आई? अगर समझ में आई तो बिल्कुल एक थंब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर से, एक खरगोश के पास 1 सिर, तो 1 गुना 1 बराबर 1। 2 के पास 1 ही सिर होंगे, नहीं होगा, प्रत्येक के पास 1 1 होगा, तो 1 के पास 1 तो 2 के पास 2, वैसे ही x के पास x सिर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न का एक और बात कहना है कि तथा क्या है वो बातें, वो बात है कि खरगोशों के पैर धन, पक्षियों के पैर, दोनों की अगर संख्या मिला दें तो कितना हो जाता है, दोनों को अगर जोड़ दें तो इनका कहना है कि ये हो जाता है 98। अब मोस्ट IMP आपका ये है, कैसे, फिर से, एक खरगोश के पास कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं एक खरगोश के पास, तो ये रहा 4 पैर। तो एक खरगोश के पास 1 गुना 4 बराबर कितना, 4 पैर। 1 गुना 4 बराबर 4 पैर। तो 2 खरगोश के पास बताइए, खरगोशों की संख्या गुणित एक खरगोश के पास पैर अर्थात 4, तो 2 गुणित 4 बराबर 8 पैर होगा स्टूडेंट। इसी तरह 3 खरगोश के पास कितना, 3 गुना 4 खरगोश की संख्या गुणित एक खरगोश के पास पैर, तो ये हो जाएगा 12। इसी तरह स्टूडेंट x खरगोश के पास x खरगोश की संख्या है और 4 प्रत्येक के पास पैर, तो 4x क्या हो जाएगा आपका, पैरों की संख्या, हाँ पैरों की संख्या हो जाएंगे। क्या बातें समझ में आई? पैरों की संख्या कितना, 4x, ये तो हो गया खरगोश के। इसी तरह जो पक्षियों की संख्या में, पक्षियों के पैरों की संख्या की बात की जाए तो पक्षी के पास कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, इसीलिए एक पक्षी के पास कितना पैर होगा, एक पक्षी के पास होंगे 2 पैर, इसीलिए x पक्षी के पास हो जाएंगे 2x पैर। कुल पक्षियों की संख्या 2y, कुल पक्षियों के पास कितने पैर हो जाएंगे, 2y पैर। कुल खरगोशों के पास कितने पैर हो जाएंगे, 4x पैर। और दोनों पैरों को अगर मिला दें तो कितना आ जाता है, 98 पैर। तो यहाँ से हो जाएगा तथा 4x धन 2y बराबर 98। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट बारी है इसको बनाने की। इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपके पास है, 2 मेथड है, विलोपन या प्रतिस्थापन। मैं इसको बनाने वाला हूँ प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहले। और प्रतिस्थापन विधि में आपको पता है कि क्या करते हैं हम, जहाँ से सरलता से हम x या y का मान निकाल लेते हैं वो इक्वेशन लेते हैं। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x का मान मैं निकालना चाहता हूँ तो x को यहीं रखूँगा
और y को जब मैं उधर ले जाऊंगा तो 35 ऋण y, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 बन गया। इस इक्वेशन नंबर 3 से x का मान अब कहाँ रखूंगा मैं, याद करिए यहाँ बिल्कुल सही यहाँ रखूंगा। जहाँ से मैं x और y के मान लाऊंगा वहाँ नहीं रखूंगा, अर्थात इक्वेशन 1 में नहीं, इक्वेशन 2 में रखना है। तो अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में रखने पर x का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुना x की जगह पे हमें रख देना है 35 ऋण y, 35 ऋण y धन 2y बराबर 98। यही है, x की जगह पे हमने क्या रख दिया, 35 ऋण y। आगे बढ़ते हैं। 4 का गुणा 35 से होगा तो ये हो जाएगा 140, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। 4 का गुणा जब माइनस y के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4y प्लस 2y इज इक्वल टू 98। यहाँ से नंबर के पास भेज दीजिए और वेरिएबल्स को आपस में संक्रिया कराइए। तो प्लस माइनस और प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, तो बड़े में से छोटे को घटाने पर अर्थात 4y में से 2y को घटाने पर क्या हो जाएगा, आपका 2y यहाँ पे बचेगा। चूँकि इसके साथ लगा हुआ है ऋण बड़े के साथ तो यहाँ पे बड़ा, और जब 98 में से 140 करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ बचेगा आपका -2y इज इक्वल टू, इसमें अगर मैं माइनस करूँ तो क्या हो जाएगा, ये 10 में से 8 गया 2 और 13 में से 9 गया आपका 4। इतनी क्या बातें समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई सर। कितना, 42। चूँकि 140 के साथ ऋण चिन्ह है तो -42। यहाँ से 2y अर्थात, या यूँ कहें कि y बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 42 बटे ऋण 2, ऋण 42 बटे ऋण 2। यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा और y बराबर हो जाएगा 21, y बराबर 21। y का मान निकल गया, अर्थात y क्या था, पक्षियों की संख्या कितनी है, 21 है। और खरगोशों की संख्या, y का मान अब क्या करना है, आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 2, चाहे तो 3 या 1 किसी में भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर y का मान जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x, ये रहा x बराबर 35 ऋण y का मान 21। तो x बराबर क्या, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका बचेगा 14। 14 आपका संख्या किसकी है, खरगोशों की संख्या कितनी है स्टूडेंट, 14 है। अब अंत में आप लिखेंगे कि अतः, आंसर लिखते समय अतः खरगोशों की संख्या बराबर 14 व पक्षियों की संख्या बराबर 21। ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 10 को। बड़ा ही महत्वपूर्ण, बहुत कुछ सिखाने वाला है वो एग्जाम्पल। तो चलिए वहीं पे मिलते हैं। तो